हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों 7 फरवरी से देश भर में शुरू होंगी 10 फ्री सुविधाएं। यस जाने कौन कौन से फायदे मिलेंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है। पहली बात दोस्तों, वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, तभी आपको मैं पूरी जानकारी दे पाऊंगा। तो दोस्तों बात करूंगा, भारत सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। 7 फरवरी 2025 से पूरे देश में नई मुफ्त सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। ये सुविधाएं आम जनता के जीवन को आसान बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लाई जा रही हैं। इस सुविधाओं को लाभ देश के हर वर्ग के लोगों को मिलेगा, चाहे वो छात्र हो या नौकरी पेशा हो या किसान हो या फिर बुजुर्ग हो। सभी को इसमें कुछ ना कुछ फायदा मिलने वाला है। आपको वीडियो को पूरा देखना है। इन नई सुविधाओं में बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, टैक्स, राशन कार्ड, एलपीजी गैस और अन्य कई क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं से देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा फायदा होगा और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। आइए जानते हैं इन 10 फ्री सुविधाओं के बारे में विस्तार से। दोस्तों सर्वप्रथम बात करूंगा 10 फ्री फैसिलिटीज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये है, शुरू होने की मतलब फरवरी माह चल रहा है। फरवरी से होने की 7 तारीख से 7 फरवरी 2025 से लाभार्थी सभी भारतीय नागरिक सुविधाओं की 10 प्रमुख क्षेत्र बैंक, मोबाइल, टैक्स, एलपीजी, पेंशन लागू करने वाली संस्था भारत सरकार उद्देश्य आम जनता को आर्थिक लाभ देना चाहती है। साथ ही लाभ का प्रकार मुफ्त सेवाएं और छूट से संबंधित है। तो दोस्तों मैं सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर की बात करना चाहूँगा। आता है आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन की सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप एक दिन में 5 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं। यह सीमा पहले 1 लाख थी। साथ ही व्यापारियों और बड़े लेन देन करने वाले लोगों को इसका फायदा होगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बैंक जाने की ज़रूरत अब कम होगी। इन बदलाव से ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। लोग अब बड़ी खरीदारी भी यूपीआई के माध्यम से आसानी से कर सकेंगे। साथ ही दूसरे नंबर पर आता है पेंशन भोगियों के लिए नई सुविधा। अब देश के सभी पेंशन भोगी किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इन सुविधा से बुजुर्गों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हाँ, अगर आपके आसपास कोई बैंक है, आपको पेंशन मिल रही है, आपको बड़ी बैंक जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं, आप अपने नज़दीकी बैंक में पेंशन निकाल सकते हैं। साथ ही किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा अतिरिक्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे शहरों में यात्रा के दौरान भी पेंशन निकालना आसान रहेगा। यह सुविधा खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो अपने बच्चों के साथ अलग अलग शहरों में रहते हैं। अब वे जहां भी होंगे वहीं से आसानी से पेंशन निकाल सकते हैं। तीसरी स्कीम की बात करूंगा तो किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ाई गई। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। अब किसान 2.5 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के ले सकेंगे। पहले यह सीमा 1,60,000 रुपये थी, अब बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। साथ ही किसानों को मिलेगी अधिक वित्तीय सहायता। खेती के लिए निवेश करना होगा अब और आसान। छोटे और सीमांत किसानों को होगा सबसे ज़्यादा फायदा। इस कदम से किसानों को अपनी फसल के लिए बीज, खाद, अन्य जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलेगी। साथ ही वे नई तकनीकी और मशीनरी में भी निवेश कर सकेंगे। चौथे नंबर की बात दोस्तों की जाए, चौथे नंबर पर आता है सस्ते रिचार्ज प्लान। जी हाँ, आपने सही सुना। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे केवल कॉलिंग के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च करें। साथ ही सिर्फ कॉलिंग के लिए सस्ते प्लान उपलब्ध
कराए जा सकें और डाटा का इस्तेमाल न करने वाले को राहत मिल सके। ये एक बहुत बड़ा ट्राई की ओर से आदेश आया है। साथ ही बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस नियम से उन लोगों को फ़ायदा होगा जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ बातचीत के लिए करते हैं। वे अब कम कीमत में अपना फ़ोन रिचार्ज कर सकेंगे। अगला पॉइंट 5वें नंबर की बात की जाए दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडरों में कीमतों में बड़ा बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें अपडेट की जाती हैं। साथ ही 7 फरवरी से एलपीजी की नई कीमतें लागू होने जा रही हैं। सरकार सब्सिडी बढ़ा सकती है। कीमतों में कमी की संभावना घरेलू बजट पर असर पड़ेगा इसका सीधा। अगर एलपीजी की कीमतों में कमी आती है तो इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। साथ ही खाना पकाने का खर्च कम होगा और लोग अपनी बचत को दूसरी ज़रूरतों पर खर्च कर सकेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 6ठे नंबर की बात की जाए तो 6वें पॉइंट पर आता है बचत खातों पर बढ़ी ब्याज दरें। जी हाँ, देश के प्रमुख बैंकें जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी और अन्य बैंकों ने बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। नई दर अब 3.5% यानी कि 3.5% कर दी गई। साथ ही पहले ये 3% थी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अतिरिक्त ब्याज बचत पर मिलेगा। ज़्यादा रिटर्न इस बदलाव से लोगों को अपनी बचत पर ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। यह कदम लोगों को अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहन करेगा। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत मिल सकती है। फरवरी से नए रेट लागू हो सकते हैं। दोस्तों अगली बात की जाए कि डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है, यानी कि बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। अब सभी बैंकों में डिजिटली तौर पे कार्य होगा और अब ऑफलाइन का जो प्रकोप था पहले के कुछ दिनों पहले वो अब समाप्त होकर अब डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के लिए नए अपडेट डिजिटल ट्रांजैक्शन पर विशेष छूट और कैशबैक जैसे यूपीआई, आईएमपीएस और आरटीजीएस सेवाओं में सुधार। इन सुविधाओं से लोग घर बैठे ही अपने बैंक खाते से सभी जुड़े काम कर सकेंगे। इससे बैंक जाने की, लाइन लगने की, खड़े होने की ज़रूरत बहुत कम रह जाएगी। 8वीं फैसिलिटी की बात की जाए तो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर स्टूडेंट एंड सीनियर सिटीजन, यानी कि मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन में छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जो छात्र और छात्राएं 60+ आयु के लोगों को लिए मुफ्त यात्रा मिलेगी। सभी शहरी क्षेत्रों में लागू स्मार्ट कार्ड के माध्यम से सुविधा। इस योजना से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पाना आसान होगा। साथ ही यह कदम प्रदूषण कम करने के लिए भी मदद करेगा। नंबर पॉइंट की बात दोस्तों की जाए तो नंबर पॉइंट में आता है टैक्स छूट में बढ़ोतरी। जी हाँ, सरकार ने आयकर में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी सालाना आय यानी कि 1 साल की आपने जो इनकम की है 12 लाख रुपए तक का, उसका आपको कोई टैक्स देने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार की ओर से ढलाई दी गई है। साथ ही मध्यम वर्ग को मिलेगा बड़ा फायदा। लगभग 10 करोड़ टैक्स पेयर को राहत यानी कि डिस्पोजेबल इनकम से होगी बढ़ोतरी। इस कदम से लोगों के हाथ से ज़्यादा पैसा आएगा जिससे वे अपनी ज़रूरतों पर खर्च कर सकेंगे। इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। दोस्तों 10वें पॉइंट की बात की जाए कि हर जिले में कैंसर अस्पताल। सरकार ने अगले 3 साल में देश भर के हर जिले में कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल खोलने की घोषणा की है।
यानी कि अब हर जिले में एक कैंसर अस्पताल, आधुनिक उपकरणों से लैस सुविधाएं, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज। इस कदम से कैंसर के मरीजों को अपने घर के पास ही इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे इलाज का खर्च कम होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही दोस्तों, निष्कर्ष की बात की जाए तो 7 फरवरी 2025 से लागू होने वाली ये 10 सुविधाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगी। इन सुविधाओं से लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। दोस्तों, यही जानकारी थी। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसी न्यूज़ वीडियो रोज़ पर डे लाता रहता हूँ, स्कीम लाता रहता हूँ और आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।